इदम श्री सद्गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के सानिध्य में एक दिव्य दैवीय यात्रा, जहाँ मानव जीवन की आचार संहिता, हमारे युग निर्माण सत्संकल्पों के माध्यम से हम आत्मचिंतन कर रहे हैं और परम पूज्य गुरुदेव हमें नित्य नए संकल्पों की ओर ले जा रहे हैं, जो हमें हमारी दिव्यता से मिलवाएंगे। इसी क्रम में कल हमने सत्संकल्प 2 को जाना, समझा और ये समझा कि ये शरीर भगवान का मंदिर है और इस शरीर को बहुत सहज कर रखना है। हमें इस शरीर से ना अटैच होना ना डिटैच होना, लेकिन इस शरीर के प्रति हमारी जो बेसिक जिम्मेदारियां हैं उनको हमें संपूर्ण रूप से पूर्ण करना है। आज सत्संकल्प 3, परम पूज्य गुरुदेव ने सत्संकल्प 3 में कहा, मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखेंगे। अर्थात हमारे मन में शुद्ध और सकारात्मक विचार होने चाहिए। इसके लिए हमें अच्छी पुस्तकों का अध्ययन अर्थात स्वाध्याय और संतों के साथ समय बिताना अर्थात सत्संग की आवश्यकता है। इसको करने का तरीका, प्रतिदिन कम से कम 10 से 15 मिनट सकारात्मक पुस्तकें पढ़ें या ध्यान करें, सत्संग में भाग लें और अच्छे विचारों से अपने मन को पोषित करें। कुविचारों को दूर रखने के लिए नकारात्मकता से बचें। दिन में कम से कम कुछ समय शांति में बिताएं ताकि आपका मन संतुलित और सकारात्मक रहे। ये अपने आप में हम सब ने कहीं ना कहीं जिया है। जो सारे साथी भाई बहन लगातार स्वाध्याय सुनते हैं या करते हैं, किसी भी सोर्स से, किसी भी स्रोत से, उन्होंने इस सत्संकल्प को जिया है। स्वाध्याय जब प्रमाणिक वाणी होता है, जब ऋषियों की वाणी होता है, संतों की वाणी होता है, जैसे परम पूज्य गुरुदेव युग दृष्टा है, तो वो क्या करता है उस स्वाध्याय में, क्योंकि वो उनके तप के अंश से जन्मा हुआ होता है, उनकी साधना के बल से, उनके प्रेम के बल से जन्मी हुई वाणी होती है, तो उसमें क्या शक्ति होती है, उसमें एक स्ट्रॉन्ग शक्ति होती है कि जब हम उसको अपने अंतस में धारण करते हैं, हम उसको लगातार सुनते हैं या लगातार पढ़ते हैं, ये जो इंद्रियां हैं इन सेंसेस से उन्हें ग्रहण करते हैं। या तो आंख से पढ़ लें, जब आंख से पढ़ते हैं तब भी दिमाग सक्रिय होता है, दिमाग में इमेजेस बनती हैं, या कान से सुन लें, वॉट एवर वे, या बोल बोल के करें, जो भी इंद्रिय के थ्रू हम इन्वॉल्व हैं, या समस्त इंद्रियों के माध्यम से, तो उसमें वो शक्ति होती है। जैसे इंजेक्शन होता है ना, इंजेक्शन, बीमार इंसान को इंजेक्शन लगाओ तो इंजेक्शन जाके वेन्स में फैल जाता है और बहुत जल्दी प्रभाव दिखाता है, और जो कीटाणु होते हैं, जो बैड बैक्टीरिया होते हैं, उनको, जो रोग के कारण होते हैं, उनको खत्म करता है। तो ऐसे ही इस तरह ऋषियों की वाणी जो है हमारे अंदर इंजेक्शन के जैसे प्रवेश करती है, क्योंकि उसमें एक भावना होती है। गुरुदेव ने खाली लेखनी नहीं लिखी, मीरा के पद खाली मीरा के पद नहीं थे, वो एक भाव था। कबीर के दोहे खाली कबीर के दोहे नहीं थे, उन्होंने उसको पूरी तरह ना जिया था और उसको पूरी तरह जी करके वो उसको बता करके गए, लिख करके गए। तो ऐसे ही जब हम ऋषियों की, संतों की वाणी से जुड़ते हैं तो उन्होंने वो सब कुछ जिया होता है और अच्छे से जिया होता है। जब हम उसको लगातार, यहाँ नियमितता बड़ी महत्व रखती है, जब वो लगातार हमारे अंतःकरण पे जाती रहती है, तो हमारे मन, मस्तिष्क, विचार उसके रंग में रंग जाते हैं। जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे, इससे ज्यादा जैसा देखेंगे और सुनेंगे वैसा बन जाएंगे। क्योंकि सोच कहाँ से जन्म ले रही है? सोशल फोल्डर बड़ा महत्वपूर्ण फोल्डर है, हमारी एसोसिएशन बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। हम जिस तरह के व्यक्तित्व के साथ रहते हैं, एक जुआरी, गुरुदेव लिखते हैं, ये बात बताते हैं कि भाई एक जुआरी में शक्ति है, जाने कितनों को जुआरी बना देता है, एक शराबी में शक्ति है, जाने कितनों को शराबी बना देता है। तो क्या हम में और आप में शक्ति नहीं है कि हम एक दिव्यता को धारण करें और उस दिव्यता के प्रकाश को जन जन तक फैलाएं, लेकिन हम उस दिव्यता को एब्जॉर्व करें, जैसे स्पंज पानी एब्जॉर्व कर लेता है ना, उस तरह। अब इसका रास्ता है हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे धर्म ग्रंथ, परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी, संतों की लेखनी, ऋषियों की लेखनी। तरीका फिर जो अपनाना हो, चाहे स्थूल किताब लाकर उससे पढ़ें, चाहे फिर सुन करके करें, जिसको जो तरीका सूट करता हो, लेकिन वो, क्योंकि ये प्रमाणिक लोगों ने लिखा है। जब हम महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग पढ़ते हैं तो वो महर्षि पतंजलि ने लिखा है, शेषनाग के अवतार ने लिखा है, तो उसका असर हम पर होकर के ही रहेगा। इसी तरह हमें ये देखना है कि हमें कौन सी बुक सूट करती है, हमारे गुण कर्म स्वभाव के अनुसार हमें किताब को चुन लेना चाहिए। फिर चाहे हम रोज 1 पेज पढ़ें, यहाँ पर नियमितता, रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, पॉजिटिव चिंतन। जितना ज्यादा, देखो, नेगेटिव सोचने के लिए हमारे पास 1 करोड़ वजह हो सकती हैं। पॉजिटिव सोचने के लिए हमारे पास एक ही वजह है कि हमारे जीवन में ईश्वर है, हम मानव देह में जन्मे हैं। तो हमें हर परिस्थिति, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, हमें उस सिचुएशन को जब देखना है तो दृष्टा भाव से देखकर ये एनालिसिस करना है कि व्हाट इज माय लर्निंग, इस सिचुएशन में मुझे क्या सीखना है। ये अप्रोच हमें पॉजिटिविटी की ओर ले जाती है और हम नेगेटिव नहीं हो पाते। और उसके बाद दूसरा, एसोसिएशन, सत्संग, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना
जो लाइक माइंडेड हो। अब मान लीजिए मुझे जप करना अच्छा लगता है फॉर एग्जाम्पल, पर मैं किसी ऐसे इंसान की संगति में रहूं जिसको जप करना बिल्कुल समझ नहीं आता, तो वो ऑन ऑफ मुझे कहेगा क्या मिलता है तुम्हें जप करके, क्या मिलता है तुम्हें जप करके, क्यों करते हो तुम जप। तो अपने आप को लाइक माइंडेड लोगों के साथ इन्वॉल्व करना। अब वो लाइक माइंडेड लोग कैसे मिलेंगे? हमारी एनर्जी फ्रिक्वेंसी ही लोगों को अट्रैक्ट करती है। जैसा हम सोचेंगे हमें वैसे लोग ना ऑटोमेटिकली यूनिवर्स भेजता रहेगा। जैसे आप और हम जुड़े, भले ही फिर यूट्यूब परिवार पर जुड़े या चाहे जूम पर जुड़े हो, इस समय भी हम 18 साथी एक साथ बैठे हैं, बाकी लोग जप कर रहे हैं, और जप करके हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना रेस कर रहे हैं गुरु के सानिध्य में, क्योंकि हम सब एक साथ सीख रहे हैं। पर ये लाइक माइंडेड लोग मिले कहाँ से? इनमें से शायद ही हम किसी से मिले हों, एक दूसरे को हम शायद ही कभी जानते हों, कभी देह से मिले हों। गुरु के प्रेम के धागे ने हमको जोड़ करके रखा है। तो जब हम गुरु से जुड़ जाते हैं, लाइक माइंडेड पीपल में कौन है लाइक माइंडेड पीपल? हम दैव्यता से जुड़ जाएं, हम गुरु से जुड़ें और फिर दैवीय महापुरुषों का चिंतन करें, दैवीय ऊर्जाओं का चिंतन करें, तो वो हमारे लिए व्यवस्था बना देती हैं अपने आप। जब ये सब होगा तो कुविचार तो अपने आप टाटा बाय बाय कह देंगे। हीनता के विचार, ईर्ष्या के विचार, राग के विचार, मैं मेरा के विचार, मोह आसक्ति के विचार, इनकी जगह ही नहीं बचेगी। पॉजिटिविटी से जोड़कर रखो अपने आप को। एक रील भी बनाई थी इस पर, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि एक ग्लास में गंदा पानी है, तो मान लीजिए ये देह एक ग्लास है, इस ग्लास में कितना भी गंदा पानी हो, ऊपर से जब परम पूज्य गुरुदेव के वंदनीय माँ के प्रेम और वात्सल्य का टैप खुल गया, ऋषियों की वाणी को रोज डालना शुरू किया, तो देयर विल बी अ डे जब गंदा पानी निकल करके खत्म हो जाएगा और बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। हमें उस डेट को नहीं ढूंढना है। उसके बाद दिन में कम से कम कुछ समय शांति और एकांत में बिताएं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। शांति, एकांत, क्योंकि ना वो सेल्फ एनालिसिस का मोड है। अगर हम बहुत हर समय बहुत भीड़ में रहते हैं ना, तो हमें इंट्रोस्पेक्शन का टाइम नहीं मिलता, सेल्फ एनालिसिस का टाइम नहीं मिलता, दोष दृष्टि खत्म नहीं होती। जब हम एकांत में बैठते हैं, उपासना से अलग, इस समय हम जब भी नहीं कर रहे, हम बस आंख बंद करके या अपने गुरु की शरण में गुरु चरणों का ध्यान करके बैठ गए और बैठकर उनसे कह रहे हैं हमारी कॉपी जांचो और फिर दिन भर को देखो क्या हो रहा है और हमारे अंदर कैसे उतार चढ़ाव आ रहे हैं। ये हमें सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की ओर ले जाती है, सेल्फ एनालिसिस कराती है। और फिर यहाँ पर इस समय में ना हमें अपने विकार साफ साफ दिखाई पड़ते हैं। आत्मचिंतन होगा कैसे? जब मुझे यही नहीं पता होगा कि मेरे अंदर कमी क्या है। तो सुधार की गुंजाइश तो तभी होती है जब कमी समझ में आए। तो आत्म सुधार समाज की सबसे बड़ी सेवा, उसके लिए ये आइडेंटिफाई करना कि व्हाट इज लैकिंग, लेकिन इससे लो और हाई नहीं होना, इससे अपने आप को हीनता में नहीं ले जाना। लेकिन इस एकांत के समय को जरूर अपने निकाल कर देखिए, बड़ा आनंद आएगा। चाहिए तो गाइडेड मेडिटेशंस के माध्यम से निकाल सकते हैं, लेकिन ये हमें बहुत बैलेंस रखता है और संतुलित लगता है। अब हम उस क्रम की तरफ चल रहे हैं जहां इसकी एक शॉर्ट टर्म परिभाषा क्या हो सकती है, हम उसको जानेंगे, उसको समझेंगे और जिससे हमें ये याद रहे। अब मन क्या है? मन मानसिक स्थिति है। माँ से मन, माँ से मानसिक स्थिति। मन विचारों और भावनाओं का केंद्र है। हमारी मानसिक स्थिति, मेरा मन कैसा है, ये मेरी मानसिक स्थिति और मेरे विचारों पर निर्भर करेगा। अगर हमारी मानसिक स्थिति पर चिंतन की है, दोष दृष्टि की है, तो मन स्वस्थ नहीं रह पाएगा। तो इसका रास्ता गुरुदेव ने हमें बता ही दिया। मन को मतलब जब को शब्द आ रहा है ना, तो यहाँ ये को शब्द उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य क्या है? इस मन को मित्र बनाना है, मन को मित्र बनाना है। और एक ऐसी अवस्था है जहां मन ही कृष्ण है, मन ही ईश्वर है। तो इस मन को पूरी तरह ईश्वर को समर्पित करना है। तो मन का उद्देश्य ही भगवान को अनुभव करना है, ऐसा मान लो। अपने मन को एक श्रेष्ठतम उद्देश्य दे दो। जो भी हम मन को उद्देश्य देंगे, जब मन, हम कहते हैं ना, एक तरफ हमारा मन, हम कहते हैं बड़ा मन कर रहा है आज मंदिर जाने का, और फिर मंदिर में जाके कहते हैं अरे मंदिर में मन नहीं लग रहा। तो ये मन कैसे खेल खेल रहा है? मन को और डिटेल में समझना हो तो मैं क्या हूं को सुनिए। उसमें मन के 3 स्वरूप बताए गए हैं: प्रबुद्ध मन, आध्यात्मिक मन और प्रवर्त मन। तो इन तीनों का सेग्रीगेशन जब हमारे सामने आ जाएगा तो मानसिक स्थिति को उच्च करना अच्छा हो जाएगा, सहज हो जाएगा। तो मन का उद्देश्य है, मन को एक दिव्य दैवीय उद्देश्य देंगे, और वो उद्देश्य क्या होगा कि हम अपने आप को कुविचार, क्रोध, घृणा, कुरीतियों जैसे विचारों से, आचरण से, दुर्भावनाओं से दूर रखेंगे। दुर्भावनाएं क्या है? हर वो भावना जो मुझे मेरे भगवान से दूर करती है, वो दुर्भावना है। एनी इमोशन जो मुझे डिविनिटी से दूर करता है, जो मुझे दैव्यता से दूर करता है, वो दुर्भावना है। और मन का उद्देश्य इन्हीं दुर्भावनाओं से दूर रहना है। स्वाध्याय मतलब क्या है? आत्मा का अध्ययन, चिंतन, मनन और ध्यान। स्वा का अध्ययन, स्वा मतलब मेरा मैं मतलब अहम वाला मैं नहीं, दैहिक मैं नहीं, मेरा दैविक मैं। और सत्संग, सत्पुरुषों का चिंतन,
सत्पुरुषों के जीवन चरित्र को उठाकर पढ़ना, उनको जानना, सत्य और धर्म के साथ संग की व्यवस्था, इन शब्दों के भीतर ही सब कुछ छुपा है। जैसे माँ से मन, तो माँ से मानसिक स्थिति आती है, और को का मतलब हो गया वो उच्चतम उद्देश्य है। कुविचार, का से कुविचार है, तो का से ही क्रोध घृणा निकल कर आ रही है। जब आप इस स्लाइड को देखेंगे, उसका ब्रेकअप करेंगे, तो समझ में आएगा कि ये ब्रेकअप हमें सहजता से याद दिलाएगा कि हमें जीवन में किस चीज को जीने की आवश्यकता है। तो आइए आज का संकल्प उठाते हैं। मन ही मन अपने गुरु की शरण में बैठकर हम अपना आत्मचिंतन कर रहे हैं, और हमें समझ में आ रहा है कि हमारे लिए क्या है। और जो साथी स्वाध्याय में जुड़े हुए हैं वो ये संकल्प उठा सकते हैं, क्योंकि हमने इसका अमृत पी लिया। हमने जान लिया कि जब हम दैवीय स्वाध्याय से जुड़ते हैं, जब हम ऋषियों की वाणी से जुड़ते हैं, तो हमारे अंदर क्या परिवर्तन आता है। वो ये संकल्प उठा सकते हैं कि जो हमने जिया उसे हम बांटेंगे। गायत्री हमेशा बांटने की बात करती है। जो भी हमें अच्छा मिल रहा है उसे अपने तक रखने की क्या आवश्यकता है। तो आइए इसी भाव के साथ परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के श्री चरणों में शरणागत हो जाते हैं। शरणागति के एक ही भाव के साथ अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। सभी अपना ध्यान रखिए, नियमित ध्यान करते रहिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटे। अगर ये भावनाएं आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रही हैं और आपका परिवर्तन हो रहा है, तो इन भावनाओं को विश्वव्यापी बना दीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरी दुनिया में फैला दीजिए, ताकि ऋषियों की और संतों की लेखनी से जन जन का जीवन बदल सके। जय हिंद, जय भारत।